जब तक हम विकास दुबे और उनके साथियों को गिरफ्तार नहीं कर लेते, जब तक उनको हम कानून के शिकंजे में नहीं लेंगे, तब तक हम लोग इसमें शांत नहीं बैठेंगे। इस क्लिप को देखने के बाद मैं पूरी घटना से अवगत कराता हूँ आपको कि कैसे कैसे क्या हुआ था। तो बहुत बुरी खबर आती है भीखरू उत्तर प्रदेश से, जो कि कानपुर और बिहार के बॉर्डर से लगा हुआ गांव है। वहीं पर मोस्ट वांटेड क्रिमिनल विकास दुबे का गढ़ है, जिसको पकड़ने के लिए पुलिस जाती है और उसमें से 8 पुलिस वालों को वीरगति की प्राप्त हुई। तो चलिए जानते हैं पूरी घटना को और इसमें शामिल कुछ पुलिस के ही लोगों को, जिनकी वजह से पूरी पुलिस फोर्स को बदनाम किया जाता है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे इमेज में कि इसको 5 लाख का इनामी क्रिमिनल घोषित कर दिया गया है कि अगर कोई पकड़ने में मदद करता है, पकड़वाता है, तो 5 लाख का इनाम दिया जाएगा। विकास दुबे, जिसका नाम विकास पंडित है, विकास पंडित इसका 1999 में अर्जुन पंडित जो फिल्म आई थी, उस कैरेक्टर, जहाँ तक कैरेक्टर सनी देओल थे, उन पे इंस्पायर होकर इसने अपना नाम विकास पंडित रखवा दिया और मैक्सिमम ये यूज़ पंडित ही करता था। अब इसका जो क्रिमिनल चार्ज है आप देख सकते हैं, मर्डर का, रॉबरी का, किडनैपिंग का, इलीगल लैंड एक्विजिशन का, क्रिमिनल इंटिमिडेशन यानी लैंड एक्विजिशन यानी कि किसी दूसरे की ज़मीन को कब्जा लेना जोर ज़बरदस्ती से, इंटिमिडेशन यानी कि धमकी दे के किसी से पैसे लेना, तो इस तरह का काम, ऐसे कुछ चार्जेस थे और यही इसके इनकम के सोर्सेज भी थे। अब आगे की बात, तो विकास दुबे जिस पे 60 से भी ज़्यादा केसेस दर्ज हैं मतलब कि ऑफिशियल हैं, अनऑफिशियल की लिस्ट शायद बहुत ही लंबी होगी जिस हिसाब से काम है। सबसे पहले इसका केस 1990 में दर्ज हुआ, इसके बाद कई केसेस हों, चाहे वो अपने कज़न अनुराग के मर्डर का, इसने अपने कज़न अनुराग का मर्डर प्लान जेल में रहते हुए ही कर लिया था, फिर चाहे बिजनेसमैन दिनेश पांडे का मर्डर हो। लेकिन वो लाइमलाइट में तब आता है जब 2002 में बीजेपी लीडर संतोष शुक्ला को जेल में घुस के मारा। उसके बाद 1995 में इसने बीएसपी ज्वाइन करी है। उसके बाद हालांकि ये नगर पंचायत के मेंबर भी रह चुके हैं, इसकी वाइफ ऋचा दुबे और ये दोनों ही। और इनको आप देख रहे हैं किस तरह इसका नेक्सस चल रहा है इसका, यानी कि इसको पॉलिटिकल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट तो ये कर ही रहा है अपनी तरीके से जो इसको आता है। उसके बाद अब आते हैं केस में, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना हिस्ट्री सीटर इसे कहा क्यों जाता है। हिस्ट्री सीटर का मतलब कि कोई व्यक्ति है जिस पे क्रिमिनल रिकॉर्ड बहुत लंबे समय से चल रहा है, बहुत सारे चल रहे हैं। अब मैं केस की बात करूं तो ऐसा कुछ था कि अगर पुलिस किसी भी इस तरह के क्रिमिनल्स को पकड़ने जाती है, आप ऐसे समझें कि अगर पुलिस मान लीजिए इस एरिया पे जाती है, अब यहाँ पे विकास दुबे का घर था, यहाँ पे पकड़ने गई थी पुलिस, उसके बाद पुलिस क्या करेगी कि इस एरिया को पूरी तरीके से ब्लॉक करेगी। अब ब्लॉक करने से पहले यहाँ पे जो फिल्मी कहानी रची जाती है वो ये कि जब पुलिस वहाँ से आती है अटैक करने, अरेस्ट करने, तो उस समय पुलिस के ही कुछ मुखबिर, पुलिस के ही, जिसका नाम विनय तिवारी बताया जा रहा, जो कि एसओ हैं चौबेपुर के, तो उन्होंने फ़ोन लगा के खुद ही बता दिया, और कुछ लोग जो सस्पिशियस हैं अभी, तो इन्होंने फ़ोन लगा के उधर बता दिया, जिसके कारण से इतनी बड़ी घटना हुई। अब होता क्या, जैसे कि ब्लॉक कर दिया, इसके बाद इसने जैसे ही पुलिस यहाँ पहुँची तो यहाँ पे उसने जेसीबी लगा दी अपनी। अब जेसीबी लगा के उसने ऐसा ब्लॉक कर दिया ताकि ये ब्लॉक ना कर पाएँ, ये कवर ना कर पाएँ, पूरी तरीके से घेर ना पाएँ। और जब ये यहाँ पे जेसीबी हटाने पुलिस जाती है तो यहाँ पे छत से, और पहले ही उन्होंने चारों तरफ से घेर लिया था और हाईटेक हथियारों के साथ, और चारों तरफ से गोलियां आने लगी। तो पुलिस को ये समझ ही नहीं आया कि आखिर ये गोलियां आ कहाँ से रही हैं, जिसकी वजह से इतनी सारी घटना होगी। अच्छा, इन पे वेपन बताए जाते हैं कि पुलिस से भी कई गुना ज़्यादा बेहतर इसके पास वेपन थे, जैसे कि AK-47, उसके बाद INSS राइफ़ल भी थी, यानी बहुत सारे ऐसे वेपन्स थे जो पुलिस को मात दे रहे थे वेपन में। अब इसके बाद हालांकि उसके घर को तोड़वा दिया गया है अभी, चाहे वो लखनऊ का घर हो या कानपुर का घर हो। आप इमेज में देख सकते हैं एक वीडियो क्लिप चलाई जा रही है जो उसके लखनऊ के घर की है, जिसको कि STF मैं आगे बात करता हूँ STF की, लेकिन इन्होंने घर को तोड़वा दिया है। अब मैं आगे बात करूँ अगर
इनके मर्डर जिनका शहीद हैं हमारे पुलिस बल जो 8 लोग हैं उनके नाम की। तो आप देख सकते हैं स्लाइड में कि देवेंद्र कुमार मिश्रा जो कि CEO थे बिल्हौर के, उसके बाद महेश यादव जो कि SO थे शिवराजपुर के, अनूप कुमार जो कि पुलिस स्टेशन इंचार्ज थे मंधाना के, शिवराजपुर सब इंस्पेक्टर थे, नेबूलाल जो कि सब इंस्पेक्टर थे, और सुल्तान सिंह जो कि कांस्टेबल थे चौबेपुर के, और बिठूर के कांस्टेबल थे राहुल, जितेंद्र और बबलू। तो सबसे पहले इनके लिए सल्यूट है और भगवान इनकी आत्मा को शांति दे और परिवार को शक्ति दे, क्योंकि ये बहुत ही दुखद घटना है इनके लिए। और इससे पता चलता है कि पुलिस की नौकरी इतनी आसान नहीं होती। ये कुछ विनय तिवारी जैसे लोग होते हैं जिनके कारण पुलिस फोर्स को बदनाम किया जाता है। तो सबसे पहले इनको एक सज़ा दी जानी चाहिए, ये ज़्यादा ज़रूरी है। और आगे अगर बात करें इस घटना को लेकर, तो एक स्पेशल टास्क फोर्स जो कि यूपी ने लगा दी है इसके पीछे, तो ये कब तक भागेगा, ये बहुत ही जल्द इसको पकड़ा जाएगा और इसका जो पाप का घड़ा है वो कह सकते हैं कि भर ही गया है। और बड़े दुर्भाग्य की बात हमारे लिए, हमारे देश के लिए ये है कि ऐसे लोगों को पॉलिटिकल सपोर्ट मिल जाता है अच्छा खासा। हालांकि एक रिपोर्ट आई है कि उसका राइट हैंड जो कि अमन दुबे, इसको मार दिया गया है, इसका एनकाउंटर कर दिया गया है। खैर आखिर वो कब तक भागेगा देखा जाएगा आगे। और मैं एक सवाल आपसे ये पूछता हूँ कि आतंकवादी और विकास दुबे जैसे लोगों में क्या फ़र्क रह जाता है? ऐसे कितने विकास दुबे हैं इस स्टेट में या भारत में? तो इनको रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पॉलिटिकल सपोर्ट देना बिल्कुल बंद करना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पे विचार करना ज़रूरी है और आई होप कि प्रशासन इस पे देखेगा। और मैं ऐसे ही बात से वीडियो को एंड करता हूँ और अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा कि ऐसे लोगों के साथ क्या किया जाना चाहिए, क्योंकि आपकी राय ज़रूरी होती है इस देश के लिए। और एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।